तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग इस टॉपिक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 होमवर्क दे दिया है कि आप सबसे पहले उस 10 टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 10 टॉपिक लाएंगे। तो उस 10 टॉपिक का पहला वीडियो आपके सामने यहाँ पे है, प्रमुख समाचार पत्र। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू बनने चाहिए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे और आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो आपने अपने होमवर्क में पढ़ा है कितना आप उसको सही कर पाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा समय आपको मिलना चाहिए कि आप पढ़ करके इसको टेस्ट लगाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे। जो आपको टॉपिक दिया गया आप उस टॉपिक को सीक्वेंस वाइज पढ़ करके आइए, उसी तरह से आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पहले होमवर्क मिल जाना चाहिए था, हम पढ़ करके आएंगे तो टेस्ट लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा वो वीडियो, आप वहाँ से भी टॉपिक को देख लीजिएगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? 3 से 4 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा और उसमें अपना राइट आंसर गेस कर लीजिए और लास्ट में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स दिया गया है, 1 2 3। तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा पॉइंट सही है। तो देखिए हम एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट कि इस समाचार पत्र को जुगल किशोर शुक्ल ने प्रकाशित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका प्रकाशन कलकत्ता से 1826 ईस्वी में हुआ था। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो युगल किशोर शुक्ल है ये जो कहाँ के हैं, तो ये कानपुर के थे, लेकिन इन्होंने कलकत्ता से इसको प्रकाशित किया था 1826 में। तो ये बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही हो जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए। उर्दू साप्ताहिक अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार की शुरुआत किसने की थी? बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1913 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। शिशिर कुमार घोष का संबंध निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से था? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका, 2 भाइयों ने मिलकर के, एक तो मोतीलाल घोष थे और दूसरा थे शिशिर कुमार घोष, इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की थी 1868 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और हमारा ये सीरीज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोज़ मिलते रहे और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सके। इंडियन पीपुल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इंडियन पीपुल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी से निम्नलिखित में से संबंध है, यानी महात्मा गांधी से निम्नलिखित में से कौन कौन सा संबंध रखता है? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये तीनों का संबंध महात्मा गांधी से, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, आर.सी. दत्त। ठीक है, आर.सी. दत्त। अनहैप्पी इंडिया के लेखक बताइए। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। भवानी मंदिर के लेखक कौन है? भवानी मंदिर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अरविंद घोष। ऑप्शन सी, अरविंद घोष। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संबंध किससे है? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इसको स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन को। हिंद स्वराज के लेखक बताइए कौन है? हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन होंगे? ऑप्शन ई, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी करेक्ट होगा।
मैडम कामा के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र कौन सा था? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम था। इनके द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र का नाम वंदे मातरम। बस क्वेश्चंस को पढ़िए और राइट आंसर अपने में गेस करिए। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेकर के रखिए ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और लास्ट में आप नीचे कमेंट्स करके बताएं कि कितना सही हो रहा है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत किया गया? तो देखिए यहाँ पे हम राइट आंसर किसे गेस करेंगे, कौन सा मिलान गलत है? तो हिंदू पेट्रियाट हरीशचंद्र मुखर्जी बिल्कुल सही। रस्तगोफ्तार जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी ये बिल्कुल सही है। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और मिरातुल अखबार का संबंध भी राजा राम मोहन राय के साथ ही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जिसको हम टिक करेंगे राजा राम मोहन राय सही होगा। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बंगाली के संपादक कौन थे? बंगाली के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बंगाली के संपादक थे। तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा दो प्रकाशन किया था, जिसमें केसरी का संबंध मराठी भाषा से था जबकि मराठा का संबंध अंग्रेजी भाषा से था। तो ये ध्यान रखिए। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मराठी, केसरी का संबंध मराठी भाषा से। नेक्स्ट वन देखिए, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? गीता रहस्य के लेखक कौन थे? गीता रहस्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे मैं आपको करीब 50+ समाचार पत्र के बारे में बताने वाला हूँ, और अगर आप इतने याद रख लेते हैं तो चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप बैठ जाइए, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा समाचार पत्र से। ठीक है, तो आप इतना ज़रूर याद रखिए जितना यहाँ पे आप इस वीडियो में देखेंगे। सैन फ्रांसिस्को में प्रारंभ किया गया था गदर पत्र का। राइट आंसर ऑप्शन ए, गदर पत्र का। मराठा तथा केसरी का प्रकाशन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? मराठा तथा केसरी मैंने आपको जस्ट बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? क्रिस्टोफर दास पाल। ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर दास पाल। ध्यान रखिएगा, भारतीय पत्रकारिता के जन्मदाता के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऊपर में हम लोगों ने देखा था अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में मोतीलाल घोष है। तो मैंने आपको बताया था कि दो भाइयों ने मिलकर के किया था अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। ऑप्शंस में दोनों में से कोई भी रह सकता है। पिछले बार एग्जाम्स में भी यही हुआ था, काफ़ी लोग सोच रहे थे शिशिर कुमार घोष ऑप्शंस में नहीं है। जिन लोगों को ये चीज़ पता था मोतीलाल घोष, उन्होंने तो टिक किया, लेकिन कुछ लोग इसको गलत करके आ गए थे, उन्होंने सही आंसर टिक नहीं किया था। बस इसी की वजह से यहाँ पे इनके नामों को थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जो कि 1826 में युगल किशोर शुक्ल के द्वारा स्टार्ट किया गया था कलकत्ता से। ठीक है, याद रखिएगा, कलकत्ता से। आगे बढ़ते हैं। 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीडर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ऑप्शन डी, महामना के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले भारत में किसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड कराए गए अलग अलग टॉपिक्स पे, और आप हमारे टॉपिक से अपने अंतिम दिनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस पे जा करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस कोर्स की प्राइस 399 था, लेकिन ऑफर पीरियड में आपको मात्र 299 में ये प्राइस में मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर ना करें, काफ़ी सीमित समय के लिए ये ऑफ़र चल रहा है, तो आज ही आप ज्वाइन करिए और आज से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। क्या होगा राइट आंसर। भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, यानी ऑप्शन डी। बंगाल गजट किसने लिखा, कब लिखा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था। इंडियन मिरर 1861 में मनमोहन घोष के साथ साथ देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, बताइए यहाँ पे कौन सा मिलान गलत तरीके से किया गया। चलिए देखते हैं। ऊपर में आपको बताया गया था कि सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश के साथ ईश्वरचंद विद्यासागर होगा, लेकिन सत्य प्रकाश के साथ नहीं। सत्य प्रकाश के साथ करसोन दास मुलजी होता है, जिसको कहीं कहीं मुलजी लिखता है करसोन दास मुलजी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इंदु प्रकाश रनाडे के साथ संबंध है। युगांतर अरविंद घोष के साथ साथ भूपेंद्र दत्त, ये याद रखिएगा। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स और। अगला प्रश्न ये कि प्रताप का प्रकाशन कानपुर से किसके द्वारा किया गया। प्रताप का प्रकाशन किया गया था कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। द बंगाल गजट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट से ध्यान रखना है कि यह भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन 1784 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा किया गया, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे 1784 नहीं 1780 होना चाहिए, ठीक है, 1780 में किया गया था, ये ध्यान रखना। और यही पॉइंट यहाँ पे गलत बन जाता है और हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं सब्सक्राइब किए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट रखिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉमरेड और हमदर्द के जो प्रकाशन थे मोहम्मद अली, यानी ऑप्शन बी मोहम्मद अली। नेक्स्ट वन, समाचार चंद्रिका निम्नलिखित में से किसके विचारों के विरोध में प्रकाशित किया गया था। समाचार चंद्रिका निम्नलिखित में से किसके विचारों के विरोध में प्रकाशन किया गया था। तो राजाराम मोहन राय, ठीक है, राजाराम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि गुजराती भाषा में अखबार सौदागर का प्रकाशन किसने किया। अखबार सौदागर का प्रकाशन गुजराती भाषा में किसने किया था। तो यहाँ पे हम सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। रस्त गुफ्तार पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया, ये आप इसको याद रखेंगे। सोम प्रकाश नामक पत्र किसने लिखा था। सोम प्रकाश ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। देखिए यहाँ पे हम सोम प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रकाश से संबंधित 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ। पहला आपको याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सत्य प्रकाश ऊपर में देखा था करसोन दास मलजी, ठीक है, करसोन दास मलजी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश का संबंध ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, आप इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। फारसी भाषा में साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया। मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया, तो सही आंसर क्या है। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसका, राजाराम मोहन राय होगा, यानी ऑप्शन डी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार की स्टार्टिंग तारकनाथ दास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही है। तो ध्यान से बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही तरीके से किया गया। तो यहाँ पे बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच किया गया, कौन सा मिलान सही होगा। भवानी मंदिर की बात करें तो वरिंद्र कुमार घोष। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर होगा लाला हरदयाल, ना कि वैलेंटाइन सेरोल, ये पॉइंट गलत बन जाता है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ऑलरेडी ऊपर में देख चुके थे, तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और 4 करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका सही आंसर करते हैं, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है, आप इसको एकदम वीवीआई रखिए कि ये प्रश्न पूछा जाता है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन ए। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का संपादन किसने किया। ये क्वेश्चन आपके सामने ये 3rd टाइम यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो केसरी का ध्यान रखना है, केसरी जो है मराठी भाषा में था, जबकि अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मराठा लिखा था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था।
तो इसको याद रखना। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन नहीं की, यानी एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन नहीं की, क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इसके द्वारा लिखी गई नहीं है, जबकि न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अब आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है कि इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़कर क्या है तो आपको ये बताना फ़र्ज़ बनता है कि इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के संपादक कौन थे, वंदे मातरम के संपादक कौन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। इंडियन मिरर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, इंडियन मिरर की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ मनमोहन घोष। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बी और सी दोनों। सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था। यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है केशव चंद्र सेन। सुलभ समाचार पत्र केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन या फिर प्रकाशन कह सकते हैं किसने किया। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, क्या होगा राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए। 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स अंग्रेजी मासिक पत्रिका का स्थापना किसने किया था, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स अंग्रेजी मासिक पत्रिका का स्थापना किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। द पीपुल्स नामक अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया, अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था। तो ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। बताइए, बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित किया, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा मिलान गलत तरीके से मैच किया गया। ऊपर में देखा था कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली के साथ, बिल्कुल सही। लाइफ डिवाइन की बात करें तो अरविंद घोष, ये भी बिल्कुल सही है। और अभ्युदय की बात करें तो राजा राम मोहन राय, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अभ्युदय का संबंध मदन मोहन मालवीय जी के साथ होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास के द्वारा लिखा गया था, लेकिन भारत भारतीयों के लिए, अगर इसी चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट कर दें भारत भारतीयों के लिए, तो ये एक प्रकार का नारा था जो कि आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी 1921 में हुई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तेज बहादुर स्प्रू। ठीक है, तेज बहादुर स्प्रू, ऑप्शन सी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है किसकी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट वन है, 1913 में किन्होंने अलविलाग का प्रकाशन किया था, 1913 में किन्होंने अलविलाग का प्रकाशन किया था। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अब आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन है कि वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से और भी जानकारी देनी है तो आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और साथ ही साथ पेड कोर्सेज के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपनी मनपसंद की जो भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए, काफ़ी कम कीमत पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।